वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है यानी लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट है अक्टूबर 2020 तक, इन सभी को फोटो के साथ देखेंगे। फोटो यहाँ पर इमेज इसलिए इसमें सभी क्वेश्चंस के अंदर दिखाई गई है ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से याद रहे। जैसे कि भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया, इनकी इमेज के साथ आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसी तरह से भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, राज्यसभा का उपसभापति किसे बनाया गया है, भारत के सीएजी कौन है, टीआरएआई यानी ट्राई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक एंड शेयर करने में किसी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिहार से ये बिलोंग करते हैं, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये सिंह यहाँ पर छूटा हुआ, आप सिंह भी याद रखिए। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, जिसको कैग कहते हैं, तो कैग किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो सीएजी हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, 14th ये इनका सीरियल नंबर भी आपको याद रखना है। ये भारत के 14वें सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे पहले रेलवे बोर्ड सीईओ का पद नहीं था रेलवे बोर्ड के अंदर। वो सिर्फ जो पद है वो चेयरमैन का पद होता था। अब उस पद को हटा दिया गया है, तो अब चेयरमैन ना होकर के सीईओ होंगे। तो पहले सीईओ है ये, इनका नाम क्या है, विनोद कुमार यादव। चेयरमैन भी पहले यही थे, तो आपको ये याद रखना है कि चेयरमैन कौन थे, तो वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। और आपको अब याद रखना है कि सीईओ कौन है भारतीय रेलवे बोर्ड के, तो वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे बनाया गया है, यानी प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी जी का। तो आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र जो है वो निजी सेक्रेटरी जो सचिव है प्रधानमंत्री के बनाए गए हैं। इसके बाद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। सीडीएस कौन है, भारत के सीडीएस कौन है, आंसर होगा विपिन रावत। इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, क्योंकि ये पहली बार ये पद बनाया गया है और ये अब इससे पहले कोई भी ऐसा पद नहीं था। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो पहली बार कौन बने, विपिन रावत, और वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के लोकपाल कौन है। ठीक है, तो भारत के लोकपाल जो है वो है पिनाकी चंद्र घोष। ये भी पहली बार बने, देश में पहली बार लोकपाल का पद जो है वो बनाया गया। तो पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, पिनाकी चंद्र घोष को, यानी पीसी घोष आपको याद रखना है। ठीक है, पीसी घोष। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अभी इससे पहले दो तीन क्वेश्चन और आपको बताएं, रेलवे बोर्ड के सीईओ, तो ये पहला पद था, ये भी आपको याद रखना है। भारत के लोकपाल ये पहली बार बने, ये भी आपको याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। इसके बाद है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी। सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा संजय कोठारी जी को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। मुख्य सूचना आयुक्त जिसको सीआईसी कहते हैं, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। तो आंसर हो जाएगा विमल जुल्का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त भारत के ये नियुक्त हुए हैं। इसके बाद है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवें वेतन आयोग के यानी सेवंथ पे कमीशन इसको कहते हैं, और इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर, जिसका नाम है शॉर्ट में आपको याद रखना है AK माथुर। ठीक है, AK माथुर को सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, नंद किशोर सिंह। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, सवाल में कई बार 14वें वित्त आयोग के बारे में भी पूछा जाएगा क्योंकि ये पिछला था। तो इसमें आपको याद रखना है YV रेड्डी। ठीक है, YV रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे,
नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह जो है ये बने हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद यहाँ पर है महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष कौन हैं? तो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये इनकी इमेज है आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो NHRC के अध्यक्ष का नाम है HL दत्तू। HL दत्तू NHRC के जो है वो NHRC के अध्यक्ष है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत के रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव भारत के कौन नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भारत के कैबिनेट सचिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सचिव वाले जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के रक्षा सचिव कैबिनेट सचिव जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गौबा नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर है भारत के वित्त सचिव यानी फिनांस सेक्रेटरी। तो फिनांस सेक्रेटरी जो नियुक्त किए गए हैं ये है अजय भूषण पांडे। क्या हो जाएगा आंसर? अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। और भारत के राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी भी अजय भूषण पांडे हैं। ठीक है, अजय भूषण पांडे भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव का नाम आपको याद रखना है, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा देखिए विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री का नाम है S जयशंकर। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला है भारत के गृह सचिव कौन है? तो देखिए भारत के जो गृह सचिव हैं इनका नाम है अजय भल्ला। ठीक है, अजय भल्ला भारत के गृह सचिव हैं। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा P प्रवीण सिद्धार्थ को। P प्रवीण सिद्धार्थ जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, ठीक है, कौन से बने हैं? निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के महान्यायवादी कौन है? इसी को कहा जाता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो CGA देखिए यहाँ पर ये अलग टर्म है, वहाँ CAG हमने बताया सबसे पहले, अब ये CGA है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर भी अलग होगा। तो आंसर होगा सोमा रॉय वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं। ठीक है, लंबे समय से हैं अजीत डोभाल और इनका टर्म जो है वो बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जा रहा है लगातार, तो आप इसको याद रखिएगा और काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी ये टर्म भी आपको याद रखना है कि 47th मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, कई बार इसी को निर्वाचन आयुक्त भी पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 23rd। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त बनाया गया है किनको? राजीव कुमार को। राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है CBI के डायरेक्टर कौन है? तो CBI के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? UPSC के नए अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी यानी PK जोशी। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है?
तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। आपको याद रखना है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है सेबी यानी SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इनका भी जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है NSE के अध्यक्ष कौन है? NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है ADB यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं, तो उसने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ADB ने अपना नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को नियुक्त किया है। अशोक लवासा पहले जो है वो भारत के चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। इनकी जगह पर राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया, क्योंकि ये ADB के द्वारा जो है भारत के ADB के जो है वो नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इनको ये पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो है अशोक लवासा की जगह पर राजीव कुमार जो है वो चुनाव आयुक्त बने। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे बनाया? अशोक लवासा को। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका अरविंद सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है FICCI जिसको फीकी कहते हैं, तो फीकी के अध्यक्ष कौन है? संगीता रेड्डी। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के अध्यक्ष है MR कुमार। ठीक है। काफ़ी लंबे समय से LIC के ये अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसके बाद क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसरो के अध्यक्ष के सिवन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद यहाँ पर DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष का भी जो कार्यकाल है वो टेन्योर बढ़ाया गया है इनका, G सतीश रेड्डी इनका नाम है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको कहते हैं ट्राई। ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है PD वघेला। PD वघेला आप याद रखेंगे, ये नए चेयरमैन बने हैं किसके? TRAI यानी ट्राई के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है UIDAI के CEO कौन है? तो UIDAI क्या है? जो आधार बनाती है, आधार निर्गत करती है। ठीक है। आधार का पंजीकरण करती है वो संस्था है UIDAI। इसके CEO कौन है? पंकज कुमार। ठीक है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? तो इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष अक्सर सवाल में पूछा जाता है। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का नया नाम है। पहले इसका पुराना नाम क्या होता था? योजना आयोग। ठीक है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, तो अभी भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री ही होंगे। आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग में एक पद है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको कहते हैं, तो CEO है अमिताभ कांत। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो ICC के अंतरिम अध्यक्ष का नाम है इमरान ख्वाजा। इसके बाद क्वेश्चन है ICC के CEO कौन है? तो ICC के CEO का नाम है मनु साहनी। इसके बाद क्वेश्चन है BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो BCCI ने अपना अंतरिम CEO बनाया है हेमांग अमीन को। इसके बाद जो क्वेश्चन है भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष का नाम है एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें थल सेना अध्यक्ष हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया, जो कि 26वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें वर्तमान में कौन क्या है हमने देखा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं।